प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या ये संभव है कि 140 करोड़ लोगों के देश में सारे लोग अपाहिज की तरह हम लोग लाचार होकर के बैठ जाएं? क्या ये संभव है? लेकिन आज इस देश में ऐसा ही हो रहा है। आज एक निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार ने सबको एकदम से शांत करा कर बैठा दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। हम अत्याचार के खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? जुल्मों के खिलाफ हम क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे सरकार के खिलाफ? 7.25 साल से इस सरकार ने देश का सब कुछ बेच दिया है। सारी जो है संस्थाएं अपने कब्जे में कर ली हैं। ये कौन सा प्रजातंत्र है? कौन सा लोकतंत्र है? अब किसानों के आंदोलन को 325 दिन हो गए, यानी कि 325 दिन हो गए हैं। आज साल होने में कितनी देर रही है, कितनी दुखद है। यानी 325 दिन से किसान दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पर बैठे हुए हैं। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। उसे कोई चिंता नहीं है, उसे कोई ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि ये सरकार के फ़र्ज़ होते हैं, सरकार की जिम्मेवारियाँ होती हैं। अगर देश में किसी भी वर्ग को, किसी भी ये इंडिविजुअल को भी अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उसका भी समाधान करना सरकार का फ़र्ज़ होता है, सरकार का धर्म होता है। इसलिए सरकार होती है, वरना सरकार की ज़रूरत क्या है? 140 करोड़ लोग खुद ही अपने अपने लिए सब अपना काम करेंगे। लेकिन क्योंकि अफरा तफरी मचेगी, इसलिए एक व्यवस्था के तहत ये सिस्टम बनाया गया है। मगर वो ऐसा नहीं है कि वो व्यवस्था के तहत सिस्टम जा कर के वो अपने आप मालिक समझ बैठे अपने आप को और देश को गुलाम बना ले। मगर आज ऐसा ही हो रहा है। 74 साल में ये पहला मौका है, पिछले 7.25 साल से जो बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने देश का बिल्कुल जैसे पहले अंग्रेज़ों के टाइम में हम गुलाम थे, उस टाइम भी बहुत काफ़ी हद तक हम लोग आज़ादी महसूस करते थे। लेकिन आज सबसे बड़ा दुख ये है कि आज हम अपनों के गुलाम हैं। कहने के लिए तो ये अपने हैं, लेकिन ये कितने ख़तरनाक हैं, ये इनके व्यवहार से 7.25 साल में केवल भारत ने नहीं, दुनिया ने देख लिया है। पूरी दुनिया ने देख लिया है। हर रोज़ नई नई साजिश रच रहे हैं और कहेंगे प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, तो वो 18 घंटे साजिश ही करते रहते हैं कि अब कौन सा नया कांड करना है। केवल इसमें वो देश के लिए नहीं सोचते हैं कि अब देश को क्या तरक्की देनी है या किस तरीके से आगे ले जाना है या किस वर्ग को हमने कहाँ लिफ्ट देनी है, ये नहीं सोचते हैं। उनकी केवल यही सोच है कि 18 घंटे क्या 20 भी लगा देंगे वो, क्योंकि बर्बादी का वो लोग एजेंडा लेके आए हुए हैं। भारत की बर्बादी का एजेंडा लेकर आए हैं। आरएसएस का जो एजेंडा था शुरू से था, ये अंग्रेज़ों के टाइम से सांठगांठ थी। अब इनको मौका नहीं मिल रहा था। हाँ, बीच में बीजेपी की सरकार ज़रूर बनी है, लेकिन वो इतनी ख़राब मानसिकता के व्यक्ति नहीं थे जो सरकार में थे। सरकार के मुखिया काफ़ी हद तक इनसे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन इनकी मुझे तो वैसे ही ताज्जुब हो रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय देख रहे हैं, तो कम से कम इनका मेडिकल जांच कराना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय का। मुझे लगता है इनका जो संतुलन है, मानसिक संतुलन, वो सही नहीं है, क्योंकि ये संकी टाइप की बातें करते हैं, हर वक्त संकी जैसी व्यवहार करते हैं। ये दुखद है, बहुत ही गलत है। ये देश के हिसाब से, देश की तरक्की के हिसाब से बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसी सरकार कभी देश का भला नहीं कर सकती है। और जिसने किसान को नहीं समझा है, किसान को इस देश का नागरिक नहीं माना है, वो बाकी किसको मानेगा? तो ये दुखद है। मैं निवेदन करूंगा पूरे 140 करोड़ लोगों से, आप सब इकट्ठे होकर के इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं, वरना कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये बर्बादी के लिए आए हैं और एक तरफ से साफ करते जाने लग रहे हैं, फिर कुछ नहीं बचेगा। इनको अगर पूरा टेन्योर 2024 तक रख दिया तो देश में कुछ भी बचेगा नहीं और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद हम पछताने लायक भी उस वक़्त नहीं रहेंगे। तो मेरा निवेदन है, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और इस मुहिम में अपनी आहुति डालें। हमने इस गैर जिम्मेदार सरकार को निकालना है, आउट करना है और एक जिम्मेदार सरकार का गठन करना है, संवैधानिक तरीके से। ईवीएम मशीन से नहीं, बैलेट पेपर से उसका गठन करना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।